गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं नरेंद्र आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैथ व नरेंद्र पर आपका बहुत बहुत बार स्वागत करता हूं। आज हमने जो परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट कर रखा है उसके अभी तक क्लास 12 हो चुकी है। जैसे उसको टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं, आगे की और क्लास 13 स्टार्ट करते हैं। इस बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन से हमें आगे की और क्लास को स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि एक सर्वेक्षण में 40% घरों में दो या दो से अधिक सदस्य हैं। वो सर्वेक्षण है, उसके अंदर 40% घर हैं, उसके अंदर 40% घरों में दो या दो से अधिक सदस्य हैं। जिन घरों में एक सदस्य है उनमें से 20% घर ऐसे हैं, जैसे कि 40% घर तो ऐसे हैं उसमें दो या दो से अधिक सदस्य हैं, तो बाकी कितना बचा 60%। आगे क्वेश्चन में क्या देखो, जिन घरों में एक सदस्य है यानी 60% घरों में एक सदस्य है तो उनमें से 20% घरों में केवल एक पुरुष है। जब भी 60% है उसमें से क्या हो रहा है इसमें कि 20% घरों में एक सदस्य पुरुष है। तो बाकी की तरह बच्चे आगे क्वेश्चन में जो हमें दिया कि आगे जो भी है उन घरों का प्रतिशत ज्ञात करो जिनमें केवल एक महिला है वह कोई भी पुरुष नहीं है। माना कि 100% मानते हैं 100 व्यक्ति हैं या 100 व्यक्तियों का एक घरों 100 घरों का एक समूह है। उनमें से 40% घर कैसे हैं? 40% घरों में दो या दो से अधिक मेंबर हैं। ठीक है, या तो दो है या फिर दो से अधिक है। बाकी कितने बच्चे 100 में से 40% तो आगे जबकि 60%। तो आगे क्वेश्चन में क्या देंगे 60% जिन घरों में एक सदस्य है, इसके अंदर क्या है उन हर घर में कितना मेंबर है? एक मेंबर है। ठीक, ये तो क्वेश्चन में दिया है कि जिन घरों में एक सदस्य है तो एक सदस्य कितने में 40 में दो या दो से अधिक है, जब कितना बचा है 60%। तो 60% घरों में एक मेंबर है, तो 60 घरों में कितना एक सदस्य है, तो उनमें से किसमें से 60% में से 20% घरों में केवल एक पुरुष है। तो एक पुरुष की बात हो रही थी, ये तो है कि इसमें एक मेंबर ही तो 60% घरों में, तो 60% में से 20 घर ऐसे हैं, 20% घर जिनमें एक मेंबर है, जिनमें क्या है एक मेंबर है और वो भी क्या है पुरुष है। एक मेंबर वो भी क्या है मेल है। यही तो बताया क्वेश्चन के अंदर 60%। तो 60 का 20% कितना होता है? 60 का 20% 60 गुणा 20/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल इक्वल टू 12। यही तो है। तो 60 में से 60% में से यानी 20% ऐसे घर हैं जिनमें केवल एक मेंबर है, वो भी क्या है मेल है, पुरुष है। तो कितने हो गए 12 हुए 12। तो 12 मेंबर कितने हैं? जो 12 मेंबर ऐसे हैं जो पुरुष है। तो आगे सुनिए, उन घरों का प्रतिशत ज्ञात करो जिनमें केवल एक महिला है। तो टोटल कितने प्रतिशत में एक मेंबर है? 60% में से 60% में से 20% ऐसे हैं जिनमें केवल एक मेंबर है और वो भी क्या है मेल है। आगे में क्वेश्चन ये तो पूछा है कि उन घरों का प्रतिशत ज्ञात करो जिनमें केवल एक महिला है, मेंबर भी क्या है एक है, वो भी क्या है फीमेल है। तो 20% घरों में से तो एक मेल है और एक मेंबर है वो भी क्या है मेल है। जो बाकी बचा वो क्या है 60 में से 12 तो आ गए, फिर कितने बचे 48 बचे। तो 48% घरों में क्या है फीमेल है, वो भी क्या है एक मेंबर है, वो भी क्या है फीमेल है। ये तो क्वेश्चन में पूछा है कि उन घरों का प्रतिशत ज्ञात करो जिनमें केवल एक महिला है और वह कोई पुरुष नहीं है। तो इसमें कोई भी पुरुष नहीं है। 48 किस पे है? 100 में से तो है ये 48 इनटू प्रतिशत के लिए क्या लगाते हैं इनटू में 100 इक्वल टू कितना प्रतिशत आएगा उत्तर 48। या उन घरों का प्रतिशत ज्ञात करो। प्रतिशत क्या होगा? जिनमें केवल एक महिला है और वो कोई पुरुष नहीं है, तो उसका क्या आएगा 48%। यही तो हमें प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न 5/12 हो जाती है। इसमें क्या है कि न्यूमरेटर में यानी अंश में 200% की वृद्धि की जाए, जबकि डिनोमिनेटर यानी हर में
350 की वृद्धि की 350 की वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न कितना हो जाता है 5/12 हो जाता है। तो हर एक प्रतिशत के लिए 100% मानते हैं तो 100% तो अंश के लिए क्या लगाते हैं न्यूमरेटर इनटू 100%। तो प्रतिशत एक अपने आप में क्या होता है 100%, उसमें कितनी वृद्धि की जाए 200 की, तो कितना हो जाएगा 300% की वृद्धि की जाए। जबकि हर क्या था न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर के अंदर क्या होता है हर प्रतिशत का 100% होता है, उसमें 350 की वृद्धि करने पर कितना हो जाएगा 450 की वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न हमारा कितना प्राप्त होता है 5/12। ये तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि वो 5/12 हो जाता है। ठीक, प्रतिशत कैंसिल, ये इससे कैंसिल, कितना न्यूमरेटर इनटू 15 दूनी 30 अपॉन न्यूमरेटर इनटू 15 × 3 = 45 इक्वल 5/12। ये तो है, ये से 3 चौक 12 न्यूमरेटर अपॉन में क्या आएगा न्यूमरेटर इनटू 2 अपॉन न्यूमरेटर इनटू 1 इक्वल टू 5/4 या वज्र गुणा करते हैं इसको, न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर इज इक्वल टू 5 अपॉन में 8, ये तो प्राप्त होगा, यही एक है। उसकी वृद्धि की जाए तो परिणाम भिन्न 5/12 आता है, तो ये तो हमें प्राप्त होगा। उसको एक भिन्न तो याद करनी है, तो वो भिन्न कौन सी होगी 5/8। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये एक भिन्न का अंश 200% बढ़ाया जाए और हर को कितना हर को 400% बढ़ाया जाए तो परिणामी भिन्न 1 से 1/20 प्राप्त होगा। तो मूल भिन्न कितना था, तो ये तो पूछा है मूल भिन्न कितना है। पिछले बार क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है ये भी ए भिन्न का अंश यानी न्यूमरेटर को कितना बढ़ाया जाए 200%। प्रतिशत अपने आप में कितना होता है 100%, न्यूमरेटर को कितना बढ़ाया जाए 200%, कितना आएगा 300। 100 बढ़ाकर कितने 200 बढ़ाकर करने पर कितना प्राप्त होता है 300 अपॉन, और हर को 400% बढ़ाया जाए, हर क्या था न्यूमरेटर को कितना बढ़ाया जाए 400% बढ़ाया जाए तो 100% में 400 बढ़ाने में कितना प्राप्त होता है 500 बढ़ाया जाए तो परिणामी भिन्न 1 से 1/20 प्राप्त होता है। तो ये इसको सही भिन्न लिखने पे क्या प्राप्त होता है 20 से 21/20, ये तो प्राप्त होता है। प्रतिशत कैंसिल, दोनों जीरो कैंसिल, न्यूमरेटर इनटू 3 अपॉन न्यूमरेटर इनटू 5 इक्वल 21/20, ये तो प्राप्त होता है। 5 चौक 20 3 से तो 21, तो ये क्या प्राप्त होता है न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर इक्वल 7/4, यही तो है। यही तो मैं क्वेश्चन पूछा था कि मूल भिन्न कितना था, तो उसके मूल भिन्न क्या था न्यूमरेटर कितना था 7 और न्यूमरेटर कितना था और 4। ये तो पूछा कि अंश और हर की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो अंश तो कितना था 7 और हर जब भी कितना था 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि जब एक आदमी की आय 6000 से बढ़कर 6000 बढ़ जाती है तो आयकर की दर 18% से घटकर कितने रह जाती है, घटकर 15% रह जाती है। जबकि दोनों ही परिस्थितियों में आयकर क्या करता है, दोनों ही परिस्थितियों में आयकर 25% आयकर मुक्त कर देता है, यानी कि माफ कर देता है 25% आय को, तथा दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है। तो दोनों की आरंभिक स्थिति ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि पहले व्यक्ति की आय कितनी थी x थी, फिर उसने बढ़कर 6x प्लस 6000 हो गई। कितनी x तो पहले थी, अब कितनी बढ़ गई 6000 प्लस 6000, ये तो अभी क्वेश्चन में दिया है। फिर आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तो आयकर की दर 18% से घटकर कितनी रह गई 15%। पहले उनकी दर कितनी थी 18% थी, 18%। जबकि अब उनकी आय 6000 बढ़ जाने पर वह क्या हुआ कि उनकी आयकर की दर 18% से घटकर कितने रह गई 15% रह गई। तो अब कितने रह गई आयकर की दर 15%। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि जबकि दोनों ही परिस्थितियों में वो क्या करता है
कि आय को 25% आय को माफ कर देता है, मुक्त कर देता है तथा दोनों ही परिस्थितियों आय समान आय पर चुकाता है तो आरंभिक आय ज्ञात कीजिए। तो x इंटू 18% क्लियर लगाते हैं बट्टे में 100 इंटू कितने आय को मुक्त कर देता है 25% को। आय 25% मुक्त करता है 75% आय तो लेता है, वो आय चुकानी पड़ती है, 25 तो वो मुक्त कर देता है। इंटू में 75 बट्टे 100। जब ये आय की क्या बोल रहा है तथा दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आय चुकाता है, इक्वल दोनों परिस्थितियों में। तो x प्लस 6000 इंटू 15 बट्टे में 100 इंटू दोनों परिस्थितियों में कितने आय मुक्त करता है 25 आय मुक्त कर देता तो कितनी आय बचती है 75 बट्टे 100। ये तो मैं क्वेश्चन में दिया है। इससे ये कैंसल और इससे ये कैंसल, ठीक। 5 3 15 सॉरी 3 5 15 3 6 18 ये तो प्राप्त हुआ। तो आगे क्वेश्चन क्या प्राप्त हुआ 6x इक्वल 5x प्लस 6 5 30 तो 30,000 यही तो है। पक्षांतर के अंदर कितना प्राप्त होता है 6x माइनस 5x इक्वल 30,000 यही तो प्राप्त होता है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 30,000 यही तो आई x की वैल्यू। तो ये तो मैं क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तो इनके आय की सॉरी इस व्यक्ति की प्रारंभिक आय क्या कीजिए। तो प्रारंभिक आय हमने क्या मानी थी x, तो x की वैल्यू कितनी आई थी 30,000 तो उसकी प्रारंभिक आय कितनी थी 30,000। नेक्स्ट सेकंड मेथड से करते हैं। इस सेकंड मेथड में क्या किया कि देखो पहले वाले मेथड माना था कि उनकी आय कितनी है, उस व्यक्ति की आय कितनी है x, जबकि उस एक व्यक्ति की आय 6000 बढ़ जाती है। पहले उनकी आय कितनी थी x, जबकि अब उनकी बढ़ कितनी हो गई है x प्लस 6000 ये तो हुई 6000 हो गई। तो ये क्या कह रहा है कि उनकी आय पहले 18% से उनकी आय कितनी थी, पहली आय करके दर कितनी थी 18% से घटकर कितनी रह जाती है 15% रह जाती है। ये तो हमें क्वेश्चन में दिया है। तो कितनी घटकर रह जाती है पहले उनकी आई थी x%, अब उनकी आयकर की दर 18% से घटकर कितनी रह जाती है 15%। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 3% का 3/100 इक्वल में किसके है 6000 की दर कितनी बताई उसने 15% बट्टे में 100 से 100 कैंसल 3 पंजो 15। तो हम x की तो वैल्यू ज्ञात करें तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6000 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है। तो x इक्वल टू 6 5 30,000 यही तो हमें पूछा था। ये हम शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं इस प्रकार क्वेश्चन को नेक्स्ट लेते हैं ऐसा ही। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि एक आदमी की आय 28,800 रुपए है। क्या है उस व्यक्ति का आय 28,800 रुपए है। जब इसकी आय बढ़ जाती है तो आयकर की दर 12% से घटकर कितनी रह जाती है 10% रह जाती है। जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 20% आय को क्या कर देता है मुक्त कर देता है। तो दोनों ही परिस्थितियों में उनके आयकर के समान आयकर चुकाता है। तो इसकी आरंभिक आय में हुई वृद्धि ज्ञात करें। ये तो क्वेश्चन पूछा है क्योंकि प्रारंभिक आय कितनी दी हुई है 28,800 रुपए ये तो दी हुई है। अब आगे क्वेश्चन में जब इसकी आय बढ़ जाती है मान लेते हैं क्या x बढ़ जाती है 28,800 थी पहले से प्लस x बढ़ जाती है तो आयकर की दर 12% से घटकर कितनी रह जाती है 10% रह जाती है। उनकी पहली दर कितनी थी 12%, जबकि अब उसकी आयकर की दर घटकर कितनी रह गई 10% रह जाती है। ये तो हमें क्वेश्चन में दिया है। जबकि दोनों ही परिस्थितियों में क्या ही करता है कि 30% को मुक्त कर देता है। तो 30% को मुक्त कर देता है तो कितना बचता है 28,800 इंटू 12/100 इंटू 70/100 यही तो है क्वेश्चन में इक्वल
कितनी हो जाती है 28। ये क्या कह रहा है कि दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर पर क्या चुकाता है, आय को चुकाता है। तो समान क्या करते हैं, बराबर। तो है 28,800 प्लस एक्स, ये तो है का कितना प्रतिशत, 10% इंटू 10/100 इंटू कितना मुक्त करता है, 30%, दोनों ही परिस्थितियों में करता है, ये इधर भी और इधर भी 70/100। इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, आगे क्या बचा, 2 पंजो 10 और 2 छह 12, यही तो। तब क्या आएगा 28,800 इंटू 6 इक्वल क्या आएगा 28,800 प्लस एक्स इंटू 5, यही तो है। आगे सोल्व करते हैं इसको। 28,800 इंटू 6 इक्वल 28,800, 28,800 इंटू 5 प्लस 5 पे x, ये तो प्राप्त होगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 28,800 से इधर काटने पर क्या प्राप्त होगा, ये 75 करने पर 28,800 5 से कट जाए तो 28,500, तो 800 5 जब 25, एक करने पर क्या बचता है घटाने पर, 28,800 इक्वल में क्या आएगा 5x। तो हमें x की वैल्यू याद करनी है, x इक्वल टू 28,800 अपॉन 5, डिवाइडेशन करने पे क्या हुआ आता है, 5 और 5 25, 25 3 बचता है, 5 7 35, 3, ये तो आता है 28,800 भाग 5 5 25, 3 5 7 35, कितना बचता है 3 ही तो बचता है, 0 5 6 30 और 0, एक्स की वैल्यू में क्या प्राप्त होती है 5760, 5760, ये तो पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है, तो उसके आरंभिक आय में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो उनकी प्रारंभिक आय में वृद्धि कितनी हुई 5760। इसको नेक्स्ट मेथड करते हैं। सेकेंड मेथड से करते हैं तब 28,800 से आय बढ़ जाती है, तो मान लेते 28,800 इनकी आय क्या थी, प्रारंभ में थी, कितनी बढ़ जाती है x। आगे क्वेश्चन में क्या दिया है कि आय की दर 12% से घटकर 10% रह जाती है। पहले की आय की दर क्या थी 12%, जब वो घटकर कितनी रह जाती है 10% रह जाती है। तो आगे क्वेश्चन में क्या करना है, 28,800 का उसका डिफरेंस कितना लाया, पहले क्वेश्चन की आय की दर क्या थी 12%, जबकि अब कितना है 10%, तो कितने का डिफरेंस है 2 का, तो 2/100, 2% क्या लिखे 2/100, जबकि इक्वल में क्या आएगा, कितनी बढ़ जाती है वो आय की दर, x हमने मानी कि आय की दर x से बढ़ जाती है, उस व्यक्ति की आय कितनी बढ़ जाती है x बढ़ जाती है, x बढ़ जाने पर उनकी दर घटकर कितनी रह जाती है 10%, इंटू में 10/100, ये तो है। इससे ये कैंसल, 2 एकम 2, 2 पंजो 10, 28,800 इक्वल में क्या आएगा 5x, 28,800 अब 28,800 अपॉन 5 इक्वल x। तो हम x की वैल्यू तो याद करनी है क्योंकि आगे की दर कितनी वृद्धि हुई, ये तो पूछा है क्वेश्चन के अंदर। 5 से डिवाइड करने पे क्या आता है पंचम 25, यही तो आता है 25, 3 5 7 35 और जो वापिस 3, तो 5 6 30 और 0, तो यही तो x की वैल्यू प्राप्त होगी। यही तो क्वेश्चन पूछा है कि जब भी उन व्यक्ति की आय में वृद्धि हो जाती है, पहले उनकी आय थी 28,800, जब भी किसी की आय बढ़ जाती है तो आयकर की दर 12% से घटकर क्या कितने रह जाती है 10% रह जाती है, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में वह 30% आय को क्या कर देता है मुक्त कर देता है। तो जब
तथा दोनों ही पृष्ठीय y को समान पर चुकाता है तो उसकी RBI कितनी होगी, x की वैल्यू कितनी बढ़ती हुई, हमने x मानी थी तो x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई 5760। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि किस चीनी का दाम 16.2% से बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है तो कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन याद कीजिए। 16.2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आपको बताइए क्या होती है, 1/6 होती है। जबकि 20% खपत क्या हो जाती है, 20% कम हो जाती है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/5 यह तो होती है। तो हमें क्या पूछा, खर्च में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो खर्च जो तो क्या होता है, खपत इंटू मूल्य, यही तो होता है। खर्च ज्ञात करने का क्या करते हैं, खपत जितना खर्च किया हमने वो इंटू में जितना मूल्य लगा वो निकाल कर हम क्या निकालते हैं, खर्च निकालते हैं कि कितने का खर्च हुआ। तो हमें क्या दिया है कि ये चीनी का दाम बढ़ जाता है, दाम या तो मूल्य पहले उनका मूल्य कितना था 6, ये तो कह रहा है 16 से 2/3% बढ़ जाता है। पहले क्या था 6 और 6 से बढ़कर कितना हो जाता है, 1 यूनिट बढ़कर कितना हो जाता है 7। आगे क्वेश्चन में जाएंगे क्योंकि खपत में 20% की कमी हो जाती है। तो खपत पहले की कितनी थी, 5 यूनिट थी तो 5 यूनिट्स में कितनी कमी हुई, 1 यूनिट की। तो 1 यूनिट की कमी होने पर क्या प्राप्त होता है 4, ये तो प्राप्त होगा। खपत इक्वल टू खर्च इक्वल टू खपत इंटू मूल्य, यही तो होता है। तो हमें याद क्या करना है, खर्च ये तो ऐसे तो करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इक्वल में क्या होगा 30, खर्च कितना हुआ 30 यूनिट, जबकि यहाँ कितना हुआ 7 चौक 28, 7 के 7 चौक 28। यह तो क्वेश्चन पूछा कि उसकी खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। उसका मूल्य पहले कितना था 5 यूनिट और उसने खपत कितने की 4 की, तो खर्च उसका टोटल कितना हुआ 4 को 5 आर्टिकल है, 4 आर्टिकल खरीदा उसने 6 रुपए में पर 6 रुपए के हिसाब से, तो 5 आर्टिकल की प्राइस कितनी हो गई 30 रुपए। यहाँ पर उसके पर एक आर्टिकल का 7 रुपए के हिसाब से 4 आर्टिकल खरीदे तो उनका मूल्य कितना हो गया 28 रुपए हो गया। इसी प्रकार जैसा कि क्वेश्चन आगे क्या दिया है कि उसके खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो पहले उसका आर्टिकल का प्राइस खर्च कितना था 30, जबकि अब उनका खर्च कितना है 28, यही तो है। तो कितने की कमी हुई 2 यूनिट की, 2 की कमी हुई, 2 यूनिट की कमी हुई तो वो किस पर हुई 30 पर, इक्वल में 2/30 इंटू 100, यही तो क्वेश्चन में दिया है। तो क्या प्राप्त होगा 0 से 0 कैंसिल, इक्वल 20/3, ये होता है। इक्वल में क्या प्राप्त होगा 3 से 18, 18 2 20, 6 से 2/3%, ये तो क्वेश्चन में दिया है। इस क्वेश्चन में क्या दिया, सिनेमा और की टिकट की बिक्री 57.7% है, शेयर की प्राइस कितनी है 57.7% बढ़ जाती है, जबकि मूल्य प्राइस 16 से 2/3% बढ़ जाती है, 16 से ही 2/3% बढ़ जाती है। ये भी इनमें बढ़ोतरी होती है। तो कुल आमदनी में कुल आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आमदनी रेवेन्यू, यही तो होता है सेल। तो उसमें क्या है, बिक्री 57 से 1/7% बढ़ जाती है। तो 57 से 1/7% को क्या कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू के हिसाब से 7 49 को 9 का 20, 4 7 35 और 4 39 प्लस 1 क्या आएगा 7 इंटू 100, ये तो प्राप्त होगा। ठीक, आगे क्या वैल्यू प्राप्त होगी 400/700, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, 4/7, ये तो होती है। तो स्थान सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 4/7, 4/7 तो प्राप्त होती है 4/7। आगे क्वेश्चन है कि बढ़ जाती है तो वह क्या होगी बढ़ोतरी प्लस, और 16 से 2/3%
क्या होता है, मूल्य बढ़ जाता है। बिक्री कितनी बढ़ती है, 4/7, जबकि उसके मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि होती है, 16 से 2/3% में वृद्धि होती है उसके मूल्य में। तो मूल्य में 16 से 2/3% रिडक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6, यही तो होती है। इन्हें में वृद्धि होती है और इसमें में वृद्धि होती है। तो पहले इनका सेल कितना था, 7 यूनिट था, और जब 7 यूनिट में कितना बढ़ गया, 4 यूनिट बढ़कर कितना हो गया, 11 यूनिट। जब भी आगे उसने क्या दिया कि उसका मूल्य 16 से 2/3% बढ़ जाता है, तो मूल्य कितना बढ़ जाता है, 16 से 2/3%। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6। 1/6 पहले उनका मूल्य प्राइस कितनी थी, 6, जब क्या बढ़कर कितनी हो गई है, एक और बढ़कर कितनी हो गई है, 7। ये तो मैं क्वेश्चन पूछा है। इक्वल टू कोई चीज आमदनी यानी कि प्राइस गाते हैं, क्या क्या करते हैं, बिक्री इनटू मूल्य। तो बिक्री पहले कितनी, सॉरी इसकी बिक्री पहले कितनी थी, 7, जबकि प्राइस कितनी थी, 6, पर यूनिट प्राइस कितनी थी, 6। तो 7 को 6 से मल्टीप्लाई करने कितना प्राप्त होता है, 42। और ये पहले की प्राइस कितनी थी, 11 यूनिट, पर यूनिट कितनी प्राइस थी, 11। 11 तो थी बिक्री, जबकि मूल्य कितना था पर यूनिट का, 7 रुपए। तो 11 आर्टिकल का 7 के साथ कितनी प्राइस होगी, 77। ये तो है। तो आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उसकी आमदनी में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, पहले उनकी आमदनी कितनी थी, 42, जबकि अभी उसकी आमदनी कितनी है, 77 है। तो कितना परिवर्तन हुआ, 42 से 70 घटाने पर कितने बचते हैं, 77। 42 घटाने पर कितना बचता है, 5, और 7 में से 2 गए कितना, 5, और 7 में से 4 गए 3, 3 कितना हुआ, 35 यूनिट। कितनी यूनिट की वृद्धि हुई, 35 यूनिट की। 35 यूनिट की वृद्धि किस पर हुई, 42 पर। 35/42, और प्रतिशत के लिए क्या लगाते हैं, इनटू में 100, या 7 जो 35, 7 से 42 इंटू 100। 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 16 से 2/3%। तो 5 से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, 83 सही, 16 5 80, 16 सही 2/3%। 16 5 80, 83 सही 1/3%। ये तो प्राप्त होता है 16 से 2/3%। आज के लिए इतना बहुत है। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगले क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।